Hello guys, today we are going to talk about the error handling in React. आखिर React में एरर को कैसे हैंडल करते हैं बेसिकली हम ये जानेंगे। तो चलो हम लोग पहले खोल लेते हैं एक फोल्डर को जो प्री एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है हमारा फॉर दिस डेमो। नाउ लेट्स गो टू दी app.jsx। और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक कोड लिख के रखा है। सिंपल कोड है, इसमें बस एक बटन है अभी के लिए। एंड जस्ट सी दिस इज द बटन। इस बटन का यूज करेंगे हम लोग एरर को ट्रिगर करने के लिए। तो चलो अब देखते हैं एरर को ट्रिगर कैसे करें। तो इसके लिए एरर बनाना होगा पहले हमें। एरर बनाने का मतलब है कि हमें कहीं से भी एरर मिल सकता है। अभी तो हम खुद से एरर को थ्रो करने वाले हैं बाय यूजिंग थ्रो न्यू एरर। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे दैट इज हैंडल क्लिक। ये एक एरो फंक्शन रहेगा। तो एंड वी विल यूज ट्राई एंड कैच ब्लॉक। बेसिकली यहाँ दो मेथड होते हैं एरर को हैंडल करने के लिए। पहला होता है ट्राई एंड कैच और सेकेंड वन होता है एरर बॉन्ड। अभी हम एरर बाउंड्री की भी बात करेंगे। पहले ट्राई एंड कैच देखते हैं। ये बेसिकली मोस्टली ये यही यूज करते हैं हम लोग, ट्राई एंड कैच। कोई भी एपीआई को भी कभी जो रिस्पॉन्स आता है उसको भी हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का ही यूज करते हैं। वहाँ पे भी हैंडल करने के लिए भी मतलब कि हम जो भी एपीआई कॉल करवाते हैं वो ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर ही कॉल कराते हैं, जिससे कि वो एरर हैंडल भी होता है सही से। ठीक है, तो कैच ब्लॉक में हम एरर को लेते हैं और यहाँ पे एरर को शो करते हैं। ठीक है, तो अब एरर तो इसके पास ट्राई कैच के पास तभी आएगा जब मेरा ट्राई ब्लॉक जो है वो एरर थ्रो करेगा। तो लेट्स थ्रो एन एरर। थ्रो न्यू एरर आई एम द एरर। ओके, इट्स डन। नाउ लेट्स कॉल दिस फंक्शन। चलो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ये ऐसे नहीं दिखेगा, इसके लिए कंसोल हम लोगों को ओपन करना होगा पहले। तो इंस्पेक्ट करते हैं कंसोल एंड जस्ट लेट्स सी। Something is wrong, I think. Let's see what is wrong. We define the function. Let do a console.log running this function. Now let's try to click the button. Okay, click the button. Nothing happening. Still nothing happening. So something is. Oh, here. मैंने syntax wrong लिख दिया था थोड़ा, तो ये सही हो गया। देखो ये है एरर, आई एम द एरर। यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, कंसोल हो रहा है। तो ये होता है एरर हैंडलिंग यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो अब देखते हैं हम लोग एरर हैंडलिंग यूजिंग एरर बाउंड्री। तो इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग पहले तो। नहीं, इसको कमेंट नहीं करते, इसको रहने देते हैं। हमें थ्रो एरर तो थ्रो करना ही होगा। तो ये ट्राई एंड कैच ब्लॉक को हटा देते हैं और एक यहाँ से एरर को थ्रो करते हैं इस फंक्शन से। नीचे में इसको अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये थ्रो, अब ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये एरर को थ्रो करेगा केवल। ओके, देखो ये है अनकॉट एरर, आई एम द एरर। ये एरर थ्रो हो रहा है वहां से। ठीक है, पर इसको हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं अभी। हैंडल करने का मतलब होता है कि हम उस एरर को कंट्रोल कर रहे हैं अपने से, हैंडल कर रहे हैं। कैसे शो करना है, कहाँ शो करना है, फिर टोस्ट में शो करवाना है, ये सभी होता है हैंडलिंग एरर। तो अब हम एरर बाउंड्री एक कंपोनेंट बनाते हैं। JSX, let's use shortcut RFC, name it error boundary
ओके, नो, यहाँ पे हम एक यूज स्टेट वेरिएबल बनाएंगे हैश एरर एंड सेट हैश एरर इक्वल टू यूज एरर use state not error. At first it will be false. Okay, क्योंकि शुरू में तो कोई एरर नहीं रहेगा, बाद ही में एरर आएगा. ठीक है. और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा वो चिल्ड्रेन लेगा. ये चिल्ड्रेन क्या होगा, तो क्या होंगे, तो ये चिल्ड्रेन जो होंगे वो डिफरेंट पेजेस होंगे आपके, या फिर दूसरे दूसरे कंपोनेंट्स होंगे आपके जिस पे आप ये एरर बाउंड्री लगाना चाहते हो. और ये अगर कोई भी एरर ना हुआ तो वहाँ पे ये सिंपली उस चिल्ड्रन को रिटर्न कर देगा. और अगर कोई एरर होता है तो इट विल रिटर्न अ div having text something error. No, let's write something is wrong. ठीक है, ये लिख दिया. कुछ क्लास नेम्स भी दे देते हैं. फ्लेक्स, एच फुल, डब्ल्यू फुल, फुल, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर. ओके, डन. अब हम एक इवेंट लिस्टनर ऐड करते हैं इस पे, जो कि लिसन करेगा किसी भी एरर जो भी ट्रिगर होगा उसको लिसन करेगा. वो कभी भी एरर आएगा तो वो इसको शो करेगा. इसलिए हम लोग एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं यूजिंग यूज इफेक्ट. नाउ लेट्स मेक अ फंक्शन हैंडल एरर. कभी भी एरर आएगा तो वो इस फंक्शन को रन करेगा, हैंडल एरर. ओके, लेट्स डू इट. const handle error equal to arrow function. और इसमें हम लोग कंसोल करेंगे एज वेल एज जो हमारा वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल. वी विल सेट द स्टेट वेरिएबल टू दिस एरर. मीन्स सेट हैश एरर equal to error, and this function got error. Okay, first we need to define error, means we have to take the error from the parameter. Okay, now it will work. Let's set the error using set hash error function. Okay, error to error. Now let's add event listener. Here we are going to console to render the error to the p type. Okay, let's add event listener. Window dot add event listener. Add event listener ब्रैकेट error. ये एरर को लिसन करेगा और जब भी एरर आएगा तो वो हैश हैंडल एरर फंक्शन को रन करेगा. ओके, अब हम अनवांटिंग के टाइम पे ये जो लिसनर लगाया है इसको हटाएंगे. इसके लिए हम लोग करेंगे रिटर्न फंक्शन. ये फंक्शन रन होगा रिटर्न के टाइम पे विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर एरर हैंडल एरर. तो ये हो गया रिमूव. ठीक है, तो let's check everything. Yeah, everything is done. Now let's wrap our app component in error boundary. तो ये रहा हमारा एरर बाउंड्री. इसमें रैप कर देते हैं ऐप को. ये हो गया रैप. नाउ लेट्स सी what is there is something wrong. Object are not valid as the React child found object.
कहीं हमने ऑब्जेक्ट को रेंडर कर दिया है ऐसा रिएक्ट चाइल्ड। चलो देखते हैं क्या कहाँ एरर है। ओके लेट्स सी। Let's go into code. Error bound function. Everything is right here. Let's add. Let's do fragments. And let's try it. Yeah, done. It's working fine. That was treating that thing as an object. That's why it was giving error. Now here also the same error, object are not valid as the React child. So where we have rendered the object here again, this part has error. It is an object here. So just remove it. Okay, let's see trigger error. Yeah, see this is triggering error. जब भी यहाँ error आ रहा है तो ये पेज हमारा ओपन हो रहा है, something is wrong पेज, और हमारा चिल्ड्रन हमें नहीं मिल रहा है, चिल्ड्रन कंपोनेंट। तो ये हैश एरर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो चलो लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड इट। हैश एरर डॉट मैसेज। अब हमें इसका मैसेज भी शो होगा। ओके या ओके सही है। चलो पेज रिलोड करते हैं। सी वी आर गेटिंग दी something error on code error, I am the error. We are getting the right response. Just हमारा स्टाइलिंग सही नहीं है तो थोड़ा स्टाइलिंग भी फिक्स कर लेते हैं। चलो फ्लेक्स and do flex row h full. It should work but not working, so let's wrap this whole thing into a div. And do class name min_h_screen, min_h_screen स्क्रीन। मिनिमम एच हम लोगों ने हाइट को दे दिया है, स्क्रीन का हाइट दे दिया है। ठीक है, तो ट्रिगर अभी भी नहीं आया, ये कुछ तो गलत है। लेट्स सी व्हाट इज रॉन्ग। इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये ले रहा है फ्लेक्स तो बन रहा है, मिनिमम हाइट भी आ रहा है, ये हाइट नहीं ले रहा है मिनिमम हाइट, तो इसको मिनिमम हाइट देना होगा। ये उससे क्यों नहीं ले रहा है, तो इसको रिलेटिव बनाते हैं सबसे पहले, तो से बात ट्राई करते हैं। सी हियर फ्लेक्स, और यह फ्लेक्स रॉ लिख दिए थे, तो इसको फ्लेक्स कॉलम करते हैं। फ्लेक्स COS नहीं, ये अभी भी काम नहीं कर रहा। अच्छा ये स्टाइल जरा हम डायरेक्टली दे के देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। डायरेक्शन ड्रॉ कॉलम, ये यहाँ पे काम कर रहा है, कुछ तो मैंने गलत लिखा है, मतलब फ्लेक्स सही है। H1 सेंटर H full, let's do it H screen, minimum H screen. No it is in center. Okay, but रिफ्रेश करने पे ये अभी भी कॉलम में नहीं आ रहा। ओके लेट्स सी दिस थिंग टू, कॉलम भी तो करके रहेंगे हम। ओके लेट्स रिमूव दिस थिंग and take the suggestion flex. Okay, this is the wrong, I have written it as flex calls, that's why that was not happening। तो सी हमारा काम हो गया। ओके गाइस बाय, गुड नाइट।